साथी सब यहाँ हमारी बहनें और आप सभी महान भाव, आपके समक्ष यहाँ आने का मुझे ये विशेष अवसर प्राप्त हुआ और मेरे लिए गर्व का विषय है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव के इस युग में आज आप सबसे वार्ता करने के लिए मुझे निमंत्रित किया और मुझे आप लोगों से कुछ चर्चा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। सच्ची बात यह है कि जब प्रेस वार्ता होती है तो उसका कुछ ना कुछ परिप्रेक्ष्य अवश्य होता है। हम यहाँ आपसे किस बात का उल्लेख करें, किस बात पर विशेष प्रकाश डालें और इस उम्मीद के साथ कि वो कहीं ना कहीं जाके आपके दिल में समाएगी और फिर कुछ प्रश्न आपके दिल में होंगे वो आप हमसे पूछें ताकि हम उसका जवाब दे सकें। कि स्क्रिप्टेड ना हो प्रेस वार्ता, क्या आए कहा चले गए, ऐसा हो कि जो भी कहा है वो मन से कहा है, विश्वास से कहा है और उसके प्रति आपकी जो भी टिप्पणी हो या आपका जो भी आपका रिएक्शन हो उसको सहन करने का या उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया करने का एक मौका मिले। जो दिल्ली के चुनाव का परिप्रेक्ष्य है और जिसमें जो बातें विभिन्न पार्टियों की ओर से सामने आ रही हैं वो आम सभाओं में आती हैं, जनसभाओं में आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आती हैं, प्रेस वार्ताओं में आती हैं, 1-on-1 इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें आती हैं। तो उससे एक ये इस बात का आभास होता है कि हर पार्टी जो है वो आउटरीच कैसी करना चाह रही है, किसके दिल तक पहुंचने का प्रयास है, किसके मन को छू लेने का प्रयास है। और जो आप देखते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, उसमें जो मुख्य बिंदु होते हैं उनका हम उल्लेख क्या करते हैं। दिल्ली के संदर्भ में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और जहाँ जहाँ लोगों से चर्चा हुई, वार्ता हुई और जो हमने समीक्षाएं देखी, जो हम लोगों ने हमारे साथी नेताओं ने आपके सामने बात रखी, उसमें एक मुख्य बात ये आई कि दिल्ली कैसी थी, कैसी है और कैसी होनी चाहिए, बात आपके सामने आई। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब दिल्ली की बात हो या अपने पड़ोस की बात हो, अपने घर की बात हो, तो उसमें बिजली, पानी, सड़क, घर, व्यवस्थाएं, जो आप कह सकते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी है लोगों की, आम जनता की है, महिलाओं की है, बच्चों की है, उस पर अक्सर ध्यान जाता है और उसी पर चर्चाएं हुआ करती हैं। लेकिन एक और इसका बहुत अहम पहलू है। हर बात तो हर वार्ता में नहीं की जा सकती, हर बात प्रकाश डाला जा सकता, क्योंकि बार बार वार्ताएं होती हैं, अलग अलग लोग आते हैं, समीक्षा करते हैं और जिस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है उस समय पर वो ध्यान देते हैं। मेरा ये मानना है कि जब दिल्ली की बात होती है, दिल्ली की चर्चा होती है, तो दिल्ली का जो आम लोगों का एटीट्यूड है, हमारी जो अपने बारे में, समाज के बारे में जो हमारी राय है, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हम उम्मीदें रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा वातावरण हमको रहने के लिए मिलेगा, हमारे बच्चों को रहने के लिए मिलेगा, तो उसमें कभी कभी राजनीतिक पहलू आते हैं, यकीनन आते हैं कि हम किस दृष्टि से अपने राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे समक्ष पेश आएं, हमारी उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और कितने वो उस पर समय समय पर उतरते हैं, उस पर वो सही बात कहने में सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं। जो परिप्रेक्ष्य देखें दिल्ली के चुनाव का, बहुत 10 साल से जो चुनाव दिल्ली में होते आ रहे हैं,
तो हमेशा किसी वर्ग विशेष पर या किसी सेगमेंट पर सोसाइटी के विशेष ध्यान दिया गया इस उम्मीद में कि उसको वोट बैंक बनाया जा सकता है। वोट लेने का हक सबको है, हर एक तक जाने का अधिकार भी है, दायित्व भी है, वो सबका होता है। किसी को क्यों छोड़ें? जब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर एक का मत होता है और हर एक को अधिकार होता है अपने मत प्रदर्शन का, तो हर एक तक पहुंचना है। पहले पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन चुनाव में एक अवसर होता है कि हर एक तक पहुंच जाएं, उनकी बात समझने की कोशिश करें, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, उस पर अपना रिस्पांस दें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर सेगमेंट तक कोई पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक सेगमेंट को खास तौर पर चुन लिया जाता है कि आज इन्हीं पर हम कंसंट्रेट करें, क्योंकि यही हमारी चाल होगी चुनाव जीतने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना करके, ना कोई और करे ना हम करें। हम जो भी कहें वो सिर्फ एक विशेष वर्ग पर कंसंट्रेटेड ना हो, बल्कि एक उसूल की बात हो, एक प्रिंसिपल की बात हो, जिसे सब लोग स्वीकार करें, आम जनता स्वीकार करे, अप्रिशिएट करे और समर्थन दे उसका, और कहे कि हाँ ये सही बात है, ये अच्छी बात है। आज इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करने से पहले मुझे अभी यहाँ आने पर सूचना प्राप्त हुई, हमारे साथियों ने दी, कि उदित राज जी को आज हिरासत में ले लिया गया है। क्यों ले लिया गया हिरासत में? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कब तक अंग्रेज शाही हमारे मुल्क में आज़ादी के इतने साल बाद चलती रहेगी कि प्रोटेस्ट करना भी एक बड़ी मुसीबत मानी जाती है कि कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसका मुंह बंद नहीं हो पाता। अगर होता तो कितने अरेस्ट हो चुके थे